लास्ट टाइम हमने किया था शॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। आज हम देखेंगे यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, याद होगा वर्ड में हमने पढ़ा था फाइंड वगैरह करना, सेलेक्ट करना, वही सेम चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है। जरा सा फर्क है, वही देख लेते हैं बस जरा सा। तो यहाँ पर सिंपल फाइंड एंड सेलेक्ट में मैं जाऊं तो यहाँ पे सबसे लिस्ट में आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमको फाइंड। तो इसको क्लिक करते हैं। तो मैंने क्लिक किया, एक छोटा सा विंडो और एक ओपन हो गया देखो, और इसके अंदर आप देखेंगे फाइंड और रिप्लेस का टैब मिलता है। और यहाँ सिंपल लिखा है, देखिए फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हैं, जो भी ढूंढना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मैंने सिंपल लिख लिया यहाँ पर पास। जैसे आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर आप देखो पास फेल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा पास, पास को ढूंढो, पास नाम के वर्ड को, और सिंपल मैंने कर दिया यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देखिएगा ये सेलेक्ट हो गया, देखिए, है ना। और फिर फाइंड नेक्स्ट तो देखिए दूसरा सेलेक्ट हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो नीचे आ गया, देखिए। यहाँ पर अभी देखिएगा फेल लिखा है, फेल भी सेलेक्ट हो गया, जबकि मैंने किसको ढूंढना चाहा था, पास को, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ तो आप यहाँ पर देखो लुक इन, लुक इन किसमें लुक करो, फॉर्मूला में भी देखो बोल रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसमें ले लेता हूँ वैल्यूज को, ठीक है। मैंने वैल्यूज को टिक कर दिया, अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो ठीक है, अब मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखिए पास पे गया, फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर पास पे गया, फिर फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पास पे चला गया, फेल को नहीं किया, ठीक है। तो सिंपल फाइंड नेक्स्ट करने पे ये फाइंड। और दूसरा चीज ये किस तरह से ढूंढ रहा है मैं फिर से दिखाऊं। मेरा कर्सर यहाँ पे देखो, इस पे चलो यहाँ पे रख देता हूँ, ये रिजल्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये रिजल्ट वाला सेल मेरा सेलेक्ट है, और ये पास में ढूंढ रहा हूँ। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो इसने ढूंढ लिया, देखिए पास वाले बॉक्स पे चला गया। फिर जब मैं फिर से दोबारा फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो इसके आगे आगे वाले पास पे वो पहुंचा। मतलब ये किस तरह से ढूंढ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या सेलेक्ट है, देखिए सर्च बाय रोज। तो ये पहले एक रो को सर्च करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे पास लिखा है, इसके बाजू में पास लिखा है, अगर इसके बाजू में पास और एक बार लिख दो तो ये अगली बार उसको सर्च करेगा। तो ये रो पे पहले सर्च करेगा, अगर रो में उसके आगे, जैसे इसके आगे क्या नहीं है, पास नहीं लिखा है, देखो, है ना। इसके आगे किसी भी सेल में पास नहीं लिखा है, तो अब वो चला जाएगा नेक्स्ट रो पे, ठीक है। तो ऐसे रो पे ढूंढेगा, नहीं मिला तो फिर नीचे आएगा, फिर अगले रो पे ढूंढेगा, फिर नीचे, इस तरह से वो जंप करता है। लेकिन अगर मैं कह दूं इसको कि भाई बाय रो मत ढूंढो, बाय कॉलन ढूंढो, ठीक है। तो बाय कॉलम्स अगर मैं टिक करता हूं और फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूं, ये मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो आप देखिए ये मिल गया पास। फिर उसके बाद फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखिए इसके नीचे आया, है ना। वो इस तरफ जा ही नहीं रहा, देखो इस तरफ, पहले वो इस कॉलन में ढूंढेगा, फिर उसके बाद यहाँ नहीं मिलेगा तब फिर इस कॉलम में जाएगा। तो अब वही कर रहा है, फाइंड नेक्स्ट किया, देखिए नीचे गया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया, उसके नीचे चला गया, देखिए। तो ये कॉलम वाइज फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, और ये चला, अब ये देखिए अब इस तरफ आ गया, देखो, है ना, ठीक है। तो कॉलम वाइज या रो वाइज आप जैसा चाहो वैसा सर्च कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दूसरा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है शीट, और यहाँ पे देखो विथ इन, कहाँ पर ढूंढना ये बोल रहा है। तो कहां पर ढूंढना है इसको मैं दिखाने से पहले आप लोगों को दिखाता हूं ये फाइंड, क्योंकि फाइंड नेक्स्ट करने से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं नॉर्मल यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो इसको बताता है, इसको बताता है, बस ये पता चलता है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि लुक इन में अगर मैं वैल्यूज की जगह फॉर्मूला ले लूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, ठीक है। तो मैं इसी चीज को दिखाने के लिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फाइंड ऑल, इस वर्ड इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे सेलेक्ट है, क्या क्या सेलेक्ट है देखो, शीट, बाय कॉलन, और दूसरा यहाँ पे क्या सेलेक्ट है देखिए वैल्यूज। और मैं अब इस बार क्या करूंगा, यहाँ पे फाइंड ऑल करूंगा। ये मैं क्लिक करते देखिए यहाँ नीचे लिस्ट आ गया, ये ऊपर करता हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं नीचे के साइड को थोड़ा बड़ा करता हूं तो देखिए ये लिस्ट ओपन हो गया, देखिए। मैंने क्या बोला, वैल्यूज, वैल्यूज के बेस पे उसको जहां जहां पास नाम का वर्ड मिला सेल पे उसने उसको ढूंढ दिया, देखिए यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, इस जगह सारे सेल्स को ढूंढ कर बता रहा है, देखिए। ये सारे सेल्स कौन से हैं, ये जो ब्लैंक वाले जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ये मेरा ये वाला सेल है, इसमें ढूंढा उसने, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो है जिसके सामने कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को वर्ड में बताया था इफ कमांड होता है बोलकर। तो इफ कमांड से यहाँ पे पास फेल निकालने का कमांड लगा हुआ है, फॉर्मूला। तो उसने फॉर्मूला निकाला हुआ है, तो ये बता रहा है कि ये पास नाम का वर्ड कहाँ कहाँ उसको मिल रहा है, पास नाम का वर्ड उसको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए,
है ना, ये इस जगह पे जहां जहां फॉर्मूला लगा है, देखो ये पास पास इसके अंदर भी लगा हुआ है ना, तो उन सभी को देखिए ये, क्योंकि अभी हम वैल्यूज ढूंढ रहे हैं ना, तो अभी वैल्यूज ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ ये सेल को ढूंढ रहा है, सेल पे जो वैल्यू निकला उसको बता रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिला मुझको बता दिया, कहाँ कहाँ मिला, एक तो इस तरफ मिला और एक इस तरफ सेल में मिला, वो बता दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं वैल्यूज की जगह फॉर्मूला कर दूं, ठीक है, फॉर्मूलाज कर दिया, अब देखना आउटपुट क्या मिलेगा। फाइंड ऑल किया, फाइंड ऑल किया तो देखो फेल वाला भी आ गया ना, लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था फाइंड नेक्स्ट कर रहा था, फेल वाला भी दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था, क्योंकि ये मैंने लुक इन फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर पास फेल मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, इसी वजह से वो फॉर्मूला के अंदर पास को ढूंढा उसने, इसलिए फेल आउटपुट मिला ना, रिजल्ट हमको कमांड के जरिए, फॉर्मूला के जरिए हमको आउटपुट मिला, वो फेल है। लेकिन वो ये फेल को नहीं ढूंढ रहा ना, आउटपुट को नहीं ढूंढ रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है, फॉर्मूला के अंदर भी जो पास लिखा है उसको ढूंढ रहा है। तो इसके अंदर पास लिखा हुआ, इस वजह से उसने फेल वाले को भी शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मूलाज अगर आप सेलेक्ट करोगे तो फॉर्मूला के अंदर के वर्ड के हिसाब से भी ढूंढेगा, और साथ ही वो वैल्यूज को भी शो करेगा, जो सेल में वैल्यूज है उसको भी दिखाएगा, और फॉर्मूला के अंदर है तो उसको भी दिखाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फेल आउटपुट आया, उसको भी उसने सर्च करके दिखा दिया। दूसरा इसके अंदर और क्या दिया, देखिए कमेंट्स। कमेंट्स का क्या है, याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप सिंपल यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करो खाली सेल पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, इंसर्ट कमेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना है वो लिख दो। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा पास, देखो इसके अंदर पास लिख दिया ना, तो इसलिए क्या होगा, जब मैं सर्च करूंगा देखोगा, अभी देखिएगा ये सेलेक्ट नहीं है, है ना, ये मैं गया फाइंड और यहाँ पर मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, देखिए पास, और मैं किस में ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ, देखो कमेंट्स में। इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर अब ये सेलेक्ट हो गया, देखिए सेलेक्ट हो गया, तो ऐसे सेलेक्ट करके बता देगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया है शीट, खाली शीट लिखा है, शीट से मतलब क्या हुआ, ये शीट नंबर 1, सिर्फ एक पेज ढूंढो जहां पे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये पास फिल को क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड शीट ले आता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, देखिए ठीक है। और अब मैं यहाँ पर जाकर फिर फाइंड करता हूँ, ये मैं गया फाइंड और फिर यहाँ पे पास लिखा हुआ है वही सेम चीज, लेकिन इस बार चलो फिर नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यूज ले लेता हूँ और ये शीट पे ढूंढो, फाइंड ऑल बोला, फाइंड ऑल बोला तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ढूंढा, लेकिन शीट सेलेक्ट था इसलिए सिर्फ उसी शीट पे ढूंढा। देखिए यहाँ पे जूम करता हूँ, देखो बुक 1 फाइल का नाम, शीट 1 शीट 1 शीट 1, देखिए ये सब चीज कहाँ से ढूंढा उसने, शीट 1 से, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, बोला मैंने, ये मैंने क्लिक किया और वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने वर्कबुक ले लिया। अब मैं फाइंड ऑल कमांड को क्लिक करता हूँ, बटन को, ये मैंने क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शीट 1 के साथ साथ अब देखो शीट 2 भी आ गया, देखिए। तो वर्कबुक से क्या मतलब होता है, वर्कबुक होता क्या है, कलेक्शन ऑफ शीट्स, जितने भी शीट्स हैं आपके फाइल के अंदर वो सबको एक साथ जब आप देखें तो वो क्या कहलाता है, वर्कबुक। तो इस तरह से सारे बुक में, वर्कबुक में यानी कि सारे शीट्स में ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्कबुक, ठीक है। दूसरा इसके बाजू में आप देखिएगा लिखा हुआ है मैच केस, याद होना चाहिए, हमने पढ़ा है मैच केस, कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल वाले को ढूंढेगा, स्मॉल में ढूंढेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। तो दूसरा ये यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, याद है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा नाम अलग है लेकिन वर्ड में इसका नाम क्या था, होल वर्ड। मैंने कंप्यूटर लिखा था और सर्च कर रहा था पीयूटी पुट, तो वो कंप्यूटर वर्ड के अंदर भी वो स्पेलिंग ढूंढ कर दिखा रहा था। वही सेम चीज यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सेल पे मैंने लिखा, सेल के अंदर रिजल्ट पास, ठीक है, ये सेल के अंदर लिखा, एक सेल के अंदर मैंने लिखा, देखिए रिजल्ट पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूं, मैंने फाइंड किया और यहाँ पर वही सेम चीज मैं कर रहा हूं, मैंने ढूंढने के लिए बोला पास और मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ शीट और वैल्यूज, फाइंड ऑल बोला, फाइंड ऑल बोलने पे देखिएगा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ये, तो आप यहाँ बॉटम में देखिए रिजल्ट पास को भी ढूंढ कर दिखा दिया, क्योंकि उस सेल के अंदर पास लिखा हुआ है ना, मैं ढूंढ के आ रहा हूँ पासवर्ड, इसलिए उसने इसको भी दिखा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, उसके अंदर अगर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होगा पास तभी। तो देखिए अब मैंने ये मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, इसको मैंने टिक कर दिया, देखिए। अब मैं फाइंड ऑल बोलता हूँ, ये मैंने फाइंड ऑल का बटन क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखिए नीचे की तरफ
अब देखिए वो नहीं आ रहा सेल, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट नाम का वर्ड, यानी कभी भी अगर आप ढूंढ रहे हैं अगर इसको टिक करके, तो उस सेल के अंदर जो आप ढूंढ रहे हैं वही रहना चाहिए, कुछ और लिखा हुआ है तो वो ढूंढेगा नहीं, इसके लिए दिया। साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन है, देखो यहाँ पे फॉर्मेट का, फॉर्मेट के बेस पे भी आप ढूंढ सकते हैं। कैसे? तो जैसे देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, इसको मैंने कुछ कलर फिल कर दिया, ये बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मैं फॉन्ट भी एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, देखिए ये, और इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लेता हूँ, ये कितने, चार सेल को मैंने फॉर्मेट दे दिया। अब यही फॉर्मेट वाले को ही ढूंढ कर दिखाओ, मैं बोलना चाहता हूँ इसमें क्या वैल्यू, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझको कितने सेल हैं ये फॉर्मेट वाले वो बताओ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, फाइंड फाइंड बोलकर गया, और इसके अंदर देखिए ये आ गया बॉक्स हमारा, इसके अंदर क्या लिखा उसको मैंने हटा दिया, देखिए ब्लैंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, इस बटन पे, यहाँ पे मुझको दिया दो ऑप्शन, एक दिया है पहला फॉर्मेट, आप खुद बनाओ, यानी मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो ये विंडो ओपन हो जाएगा, वही सेम चीज देखो, नंबर, फॉर्मेट, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, सारा आप मैनुअली क्या क्या सेलेक्ट करना है वो सेट करिए बोल रहा है। लेकिन मैं ऐसा मैनुअली खुद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये वाला फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मैं गया बॉक्स बटन पे, आप देखिए लिखा हुआ चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, मतलब आप खुद चूज कर लो इन सेल में से। तो मैं इसी को क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते देखिए माउस पॉइंटर में देखिए एक देखिए याद होगा पेंट में ये ऑप्शन मिला था हमको, पिक कलर वाला, वही सेम चीज है। देखो ये मैं मूव करता हूँ इस तरफ, और फिर ये मैंने क्लिक किया इसको, ये मैंने जैसे क्लिक किया यही फॉर्मेट देखिए इसमें सेट हो गया, देखो है ना। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, फाइंड ऑल, बस इतना सा मैं कमांड दूंगा, फाइंड ऑल, और ये मुझको ढूंढ कर दिखा दिया, देखिए ये इस तरह से कौन कौन से सेल में, देखिए 55 35 ये दिया हुआ, देखो यहाँ पे, ये देखो ये 55 पे, 35 पे, देखिए 65 पे, और ये 48 पे, वही वही है ना। तो इस तरह से फॉर्मेट के बेस पे भी आप ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। सेम इसी तरह से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फॉर्मेट हटाना है तो इसके अंदर जाओ, और अब देखो ये क्लियर फाइंड फॉर्मेट, तो ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन और क्या मिलता है यहाँ पे, रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज दिया है, कोई नया चीज नहीं दिया, देखिए अभी अभी जो मैंने बताया, बस इसका मतलब क्या है, जो भी वर्ड यहाँ पेज पे लिखा है उसको यहाँ पे लिखो, और उसके बदले जो चाहिए वो यहाँ पे लिखो, तो सिंपल रिप्लेस है ना। तो इसको आप खुद करिएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर फाइंड, और इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन है, देखो गो टू, याद होना चाहिए वर्ड में भी था गो टू। तो यहाँ पर जब मैं इसको गो टू को क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, देखिए कुछ भी नहीं है, किस पे जाऊं, है ना, ना ही कुछ आएगा। हाँ यहाँ पर दिया है रेफरेंस, देखिए लिखा हुआ है रेफरेंस, बताओ रेफरेंस क्या चीज को कहते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। मैं अभी जरा सा बता दूं, ये जो सेल का नाम जो आपको दिखाई देता है C2, ये इसको एक्चुअल में हम रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो उस सेल पे जंप करो ऐसा बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया, देखिए एक एक्स्ट्रा चीज स्पेशल बटन दिया हुआ है, आप इस स्पेशल बटन को क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये दूसरा चीज ओपन हो जाता है, गो टू स्पेशल बोलकर, कई सारे ऑप्शन हैं। और यही चीज आपको यहाँ पर भी मिलता है, देखिए फाइंड, और यहाँ पर भी डायरेक्ट आपको गो टू स्पेशल ऑप्शन भी मिल जाता है, इसको क्लिक करोगे तो देखिए वही सेम चीज ओपन हो गया। लेकिन हम अभी ये सारी चीजें नहीं पढ़ने वाले। जैसे मैंने याद होगा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। दूसरा मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर का रूल्स, न्यू रूल्स खुद डिजाइन करना या फॉर्मूला लगाना वो नहीं बताया। और दूसरा ये तीसरा चीज, ये चीज मैं नहीं बताया। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे कब, जब थोड़ा सा और एक्सेल के ज्यादा चीजों को समझ लें, थोड़ा फॉर्मूला सीख लें, है ना। तो वो सारी चीजें जब सीख लेंगे तब हम इसमें वापस आएंगे, क्योंकि तब हमको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि आखिर क्या क्या चीज है, क्यों ऐसा है, किस लिए इसको यूज करेंगे। तो पहले हम उसको सीख लें, फिर हम वापस रिटर्न आएंगे, और वो तीनों पेस्ट स्पेशल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये गो टू स्पेशल, ये तीनों चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो दिया हुआ देखिएगा फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज याद होगा, मैंने नॉर्मल फॉर्मूला तो आप लोगों को लगाना सिखाया ही है, सिंपल आपको ये भी फॉर्मूला इसके अंदर भी मैंने दिखा दिया है, टोटल निकालना, एवरेज निकालना। यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल इनटू माइनस डिवाइड करके भी जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये किस लिए दिया है, नॉर्मल देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट, मतलब ढूंढो और सेलेक्ट करो, या सेलेक्ट करने के लिए। तो फॉर्मूलाज वाले को अगर मैं क्लिक करूं तो देखिएगा जहां जहां फॉर्मूला लगा है उस सेल को सेलेक्ट करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा, एवरेज के लिए और रिजल्ट के लिए फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जिन जिन सेल्स में फॉर्मूला लगा है उसको दिखा दिया। ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जहां जहां आपने कमेंट्स दिया उसको सेलेक्ट करके दिखाओ।
तो इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहीं पे तो कमेंट्स दिया हुआ देखिए, तो इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर इस पे चले तो आपको दूसरा मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे याद होगा हमने पढ़ा था, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ इस सेल को और एक काम करता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देता हूँ मैं। ये मैंने दे दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ, ये मैं फाइंड और ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक किया तो देखिए सेलेक्ट करके बता दिया। तो जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक इसी तरह से इसके अंदर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं दिया हुआ है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब जितने भी सेल्स हैं, है ना, जितने भी सेल्स में फॉर्मूले नहीं लगे हुए हैं उनको ये कांस्टेंट कहता है। तो इसको क्लिक कीजिए, जहां जहां फॉर्मूला नहीं लगा उसको ये सेलेक्ट करके दिखाएगा। फिर जाता हूँ कांस्टेंट्स, देखिए ये जहां जहां फॉर्मूला नहीं लगा उसको उसने सेलेक्ट कर लिया ऐसे। ठीक इसी तरह से आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, देखिए डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन अभी तो हमने यूज किया ही नहीं है ना, जाना भी नहीं है कहाँ है। तो आगे चल के जैसे हम चलेंगे यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ हमको मेन्यू में डाटा, और डाटा के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको ये ऑप्शन मिला हुआ देखिए, ये यही हमारा डाटा वैलिडेशन। तो हम सीखेंगे, आगे सीखेंगे, अभी तो सीखा नहीं, आगे जब डाटा में पहुंचेंगे तब डाटा वैलिडेशन भी सीखेंगे। तो डाटा वैलिडेशन आपने जहां पर भी लगाया होगा उसको वो सेलेक्ट करके दिखाएगा, इसके लिए दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर होम पे चलें तो यहाँ फाइंड, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके नीचे दो ऑप्शन दिया है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट याद होना चाहिए, वर्ड में मैंने दिखाया था, फोटोज को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, फोटोज या कोई भी दूसरा चीज। दूसरा सिलेक्शन पेन भी हमने देखा था, फोटोज या ऑब्जेक्ट्स को हाइड अनहाइड करने के लिए, वही सेम ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हमको मिलता है यहाँ पे इंसर्ट। और इंसर्ट में देखेंगे अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे सारी चीजें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं पहले से। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पिक्चर्स वगैरह, ये पिक्चर्स वाला इलिस्ट्रेशंस, ये चार्ट का ये पड़ा हुआ हमारा। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिंक, टेक्स्ट, सिंबल, ये भी हमारा पड़ा हुआ है। जो चीज नहीं पड़ा है वो है हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और दूसरा ये पाइवोट। तो ये दो ऑप्शन हमने पढ़ा नहीं है, इसी चीज को हम आज देखेंगे। तो पहले मैं पाइवोट टेबल के बारे में बताऊंगा, ये दिया हुआ है देखिए पाइवोट टेबल, ये यहाँ पर हमको मिला हुआ पाइवोट टेबल। इसको मैं आज जरा सा लाइटली तरीके से बताऊंगा, थोड़े हल्के तरीके से, ताकि आप उसको यूज करके देख सकें। उसके बाद फिर हम किसी दिन और क्या करेंगे, उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में देख लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। क्योंकि इसका यूज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए, डाटा को अच्छा समराइज करने के लिए, ताकि हम आसानी से उसके अंदर काम कर सकें, उसको देख सकें। क्योंकि डाटा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो थोड़े से डाटा रखें तो चलेगा, लेकिन बहुत सारे नंबर्स ही नंबर्स होंगे तो हमको क्या समझ में आएगा। नंबर्स ही नंबर्स को हम देखें, जैसे हमने पढ़ा था चार्ट, याद होगा, तो चार्ट पढ़ा था, तो चार्ट किस लिए होता है, नंबर्स को ग्राफिकली दिखाने के लिए ना, ताकि आपको जल्दी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। वही सेम चीज ये करने के लिए दिया हुआ। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डाटा रखा हुआ है, आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों के कंप्यूटर में रखा हुआ है एक शीट। ठीक है, एक शीट रखा हुआ है मैंने, उस पे आप जाइएगा। मैं बताऊंगा क्लास के बाद कहाँ पे रखा हुआ, अगर नहीं होगा तो मैं आपके कंप्यूटर में वो डाल दूंगा। तो ये डाटा, इस तरह का डाटा हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी डाटा को हम यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये डाटा रखा हुआ है, देखिए इतना सारा डाटा है, फिर भी इसको देखकर ही हमको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए, थोड़ा अच्छा आउटपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे। तो ये डाटा रखा हुआ है हमारे पास, हम चलेंगे यहाँ पर, देखिए इंसर्ट, और सिंपल हमारे पास, पहले मैंने इस पे क्लिक कर लिया, ये दिया है पाइवोट टेबल। इस पे मैंने क्लिक किया, इस एरो पे, तो आपको ऑप्शन मिलता है देखिए फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। तो रेंज या फिर टेबल बताओ बोल रहा है, तो ये तो हमारा यही रखा हुआ। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये आ गया ऑटोमेटिक। इसने क्या किया, टेबल रेंज सेलेक्ट कर लिया। ये डाटा हमारा देखो, ये रनिंग लाइंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पूरा नीचे तक अगर आप जाओगे तो पूरा डाटा हमारा क्या हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। मुझको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो ये ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेता है जहां तक डाटा फैला हुआ होता है उसको। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारा देखिए डाटा का रेंज खुद ब खुद ले लिया। दूसरा यहाँ पे नीचे बोल रहा है कि कहाँ पे बनाना चाहते हो, पाइवोट टेबल कहाँ पर बनाना है, क्या न्यू शीट, नया शीट चाहिए उसमें बनाना है, या फिर एग्जिस्टिंग शीट। एग्जिस्टिंग मतलब इसी शीट पे, सेम शीट पे आपको टेबल बनाना है। तो हम अभी तो सेम शीट पे बनाना चाहते हैं, तो ये मैंने टिक कर लिया। टिक करते ही अब मुझको पूछ रहा है लोकेशन कहाँ पे बनाना है, तो मैं इसका लोकेशन दे देता हूँ, ये मैं साइड में रखता हूँ, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ,
ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, उस सेल का रेंज या फिर कह सकते हैं एड्रेस यहाँ पे आ गया। ठीक, अब मैं सिंपल कर दूंगा ओके। ओके करते ही देखिएगा यहाँ पर पीछे आपको दिखाई देगा, देखिए ये सिंपल सा एक बॉक्स जैसा आ गया, लिखा हुआ पाइवोट टेबल बोलकर, देखिए ठीक है ये आ गया। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड्स बोलकर आ गया। याद होना चाहिए मैंने आप लोगों को फील्ड बोलकर नाम वर्ड में मेल मर्ज में आप लोगों को बताया था। ये जो ऊपर हेडिंग्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड नेम कहते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे पाइवोट टेबल का फील्ड यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए ये वही है ना, डेट, आइटम, कस्टमर, कलर, यूनिट, टोटल। आप यहाँ पर देखिए वही सेम चीज, डेट, आइटम, कस्टमर, वही सेम हेडिंग। अब ये हमको क्या करने के लिए दिया है, तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आप देखेंगे 4 बॉक्सेस दिए मैं, देखिए ये 4 बॉक्स है, जिसमें पहला बॉक्स दिया देखिए फिल्टर्स बोलकर, दूसरा बॉक्स दिया देखिए कॉलम्स, तीसरा रो और चौथा वैल्यू। तो अगर आप टेबल में क्या होते हैं, रो कॉलम्स होते हैं ना, तो डेटा को आप रो साइड में रखना चाहते हैं तो रो की तरफ रखिए, कॉलम साइड में रखना है तो कॉलम में रखिए, और किसी डेटा को कैलकुलेट करना है, प्लस इंटू डिवाइड कुछ करना है तो उसको यहाँ पे रखिए। और यहाँ फिल्टर, फिल्टर का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसी चीज को फिल्टर करके निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ये टेबल वाला दिया हुआ एरिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से किसी चीज को रो पे ले आऊंगा। कहां पर ले आऊंगा, तो मैं सिंपल ये जाता हूं यहाँ पे, जैसे मैं आइटम, ये आइटम दिया हुआ देखिए हेडिंग, इसको मैं क्या करूंगा, टिक करूंगा। ये बॉक्स है ना, देखो चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स को मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। देखो वो खुद ही अपने आप से ले आएगा। मैंने इसको टिक किया, टिक करते ही देखिए यहाँ पे आ गया और आ गया। और यहाँ पर भी देखो आपको दिखाई देने लगा। देखिए आइटम क्या क्या है मेरे पास, बाइंडर्स, क्लिपबोर्ड, पेंसिल, पेन। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए बाइंडर्स, ये ग्रुप करके दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक एक दिखा रहा है, यानी कई सारे बाइंडर्स दिखा रहा है, सबके लिए एक लिखा हुआ है, ग्रुप कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये सारे हेडिंग्स यहाँ पे आ गए। अब मुझको यहाँ पे इसके साथ क्या चाहिए, तो मुझको चाहिए यहाँ पे इसका टोटल कितने रुपए का बिका। तो टोटल तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए टोटल, तो ये नंबर्स है, तो नंबर्स ज्यादातर क्या होता है कैलकुलेशन सेक्शन में चला जाता है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे जैसे इसको टिक करूंगा, इसके बॉक्स को ये टिक किया और देखिए यहाँ पे आ गया। और ये क्या किया, सम ऑफ टोटल, मतलब जितने भी टोटल्स हैं उसको टोटल कर दिया, यानी प्लस कर दिया, इसलिए सम ऑफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। देखिए बाइंडर्स कितने का भी का, 5729 का, कुछ पैसे भी हैं। क्लिपबोर्ड 1232 का। आप यहाँ पर देखिएगा ये बाइंडर्स, ये बाइंडर, तो ये सारे बाइंडर, इस बाइंडर का ये क्या किया होगा, ये टोटल जो निकला इसको कैलकुलेट किया होगा ना, प्लस किया होगा। और टोटल यहाँ पे बहुत सारे बाइंडर्स हैं, देखिए नीचे नीचे नीचे, ऐसी पेन, पेंसिल, उन सभी को उसने खुद ही टोटल करके आपको यहाँ पर दिखा दिया। देखिए कितना आसानी से, इतना आसान। और क्या देखना चाहते हो, जैसे मुझको यूनिट देखना है भाई, बाइंडर कितना क्वांटिटी में बिका, तो वो देखना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखिए यूनिट, अब मैं इस यूनिट को क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पकड़कर मैं यहाँ पर कॉलन में डाल देता हूँ। ठीक है, क्या करूं मैं, इसको पकड़कर कॉलन, कॉलन में नहीं, चलो मैं इसको पकड़कर चलो यहीं डाल देता हूं पहले। ठीक है, कहां पर डाल दूं, यहाँ आइटम में डाल देता हूं। देखते हैं यहाँ पे डालने से क्या होता है। इसको मैंने, देखो कैसे क्या कर रहा हूं मैं, इसको पकड़कर क्लिक प्रेस करके ड्रैग करता हूं, खींचा खींचा और ये आइटम के नीचे देखो ले जाकर छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, देखो बाइंडर, फिर उसके नीचे 3 बिका, 9 बिका, 21 बिका। ये अच्छा लग रहा है क्या, इस तरह से लिस्ट आ रहा है। तो देखो ये, फिर यहाँ पे ये तो बहुत अजीब सा हो गया ना, पहले से और बेकार हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, चलो आप यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ, देखिए यूनिट, इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से और इसको ले जाके कॉलन में डाल देता हूँ। चलो ये मैंने कॉलन में डाल दिया, तो अब देखो कैसा हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, देखो 3 4 5 और इस तरह से 3 बिका, कभी 9 बिका, तो इस तरह से आपको शो कर रहा है। देखो तो इसमें भी कुछ खास अच्छा डिस्प्ले में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही चीज आपको करना है, किस चीज से आपका व्यू है ना अच्छा आएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना प्रैक्टिस। तो ये मैं क्या करता हूँ, अब यूनिट को यहाँ रखने की जगह, कॉलम में रखने की जगह ये यहीं पे डाल देता हूँ वैल्यूज में। क्या करेगा, यूनिट को क्या करेगा, वो टोटल कर लेना, एक बार 3, एक बार 9, 9 3 12 हो गया, फिर 21 है ना, इसको टोटल करके मुझको बताना, क्योंकि मुझको तो टोटल ही चाहिए था ना। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, देखो यूनिट को, और यहाँ नीचे आता हूँ और ये मैं कर देता हूँ सम ऑफ टोटल के ऊपर रखा मैंने, ये देखो अरेंज हो गया, यूनिट फिर टोटल। अब देखिए यहाँ पे कैसा दिखाई देता, देखो अब अच्छा दिख रहा है, देखो है ना। बाइंडर्स कितना बिका, 392 बिका, और कितने का, 5729 रुपए का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डाटा है उसको कॉलम में रखकर, देखिए कभी अगर ऐसा होता है कि भाई कैसे रखें, कहाँ रखना है, तो उसको चेंज कर करके देख लो।
जहां पे सही लगा उस जगह पे उसको अरेंज कर लो। ये ठीक इसी तरह से ये हमारा बन गया। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मुझको पूरा टोटल बता रहा, मैं कस्टमर वाइज देखना चाहता हूँ कि कौन से कस्टमर ने कितना माल खरीदा, है ना? ऐसा मैं करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो कस्टमर का नाम है CUS लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके फिल्टर में डाल देता हूँ। देखो ये मैंने पकड़ा, फिल्टर में डाल दिया। फिल्टर में डालते ही देखिए इधर आता हूँ, देखो ऊपर फिल्टर वाला आ गया। अब यहाँ ऑल दिखा रहा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने बोला कुणाल का, ये मैंने कुणाल सेलेक्ट किया, ओके बोला, तो कुणाल ने कितना क्वांटिटी में खरीदा वो बता दिया। देखिए इसी तरह से आप यहाँ पे किसका, जैसे मैंने राम को सेलेक्ट किया, ओके बोला, तो देखिए राम का आ गया। ऐसे आप कस्टमर के बेस में, या फिर आप बदल भी सकते हो, नहीं क्वांटिटी के बेस में देखना है तो ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने बोला कि कस्टमर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। देखो यहाँ से हटाने के लिए क्या करना है, पकड़कर इधर बाहर छोड़ दो, यहाँ से हट गया। देखो कस्टमर को यहाँ पे रो में डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आइटम को फिल्टर में, बाइंडर कौन कौन लोगों ने खरीदा। तो देखिए यहाँ पे आता हूँ, अब देखिए ये ऑल है, मैं यहाँ पे लेता हूँ बाइंडर्स, ये मैंने फिल्टर किया बाइंडर्स, ठीक है, और ओके बोला, तो देखिए बाइंडर कुणाल ने लिया, कुणाल ने 128 लिया, राम ने 161 लिया, श्याम ने 103 लिया और इतने इतने का कॉस्ट पड़ा। तो इस तरह से आप फिल्टर अपनी मर्जी से जैसा आउटपुट चाहिए वैसा ले सकते हैं। साथ ही इसको अब और क्या कर सकते हैं हम लोग इसका चार्ट भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर 2 मेन्यू एक्स्ट्रा आ गया। देखिए हेल्प के बाजू में आप देखोगे पाइवोट टेबल, एनालाइज बोलकर और डिजाइन। तो एनालाइज में जाता हूं, मैं इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको चार्ट, पाइवोट चार्ट बोलकर भी मिल जाता है। कितना अच्छा ऑप्शन दिया, देखिए पाइवोट चार्ट। यहाँ पे के अंदर गया, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जिस तरह का चार्ट चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने बार ले लिया, ये मैंने बार सेलेक्ट किया, देखिए बार वाला बन गया और इसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके किया तो देखिएगा ये आ गया चार्ट। इस तरह से जो हमारा डाटा यहाँ पे रखा है उसको आप इस तरह से चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए श्याम का, राम का, देखिए कुणाल का, है ना? जो आपको लेना है आपने ले लिया। यहाँ पे क्लिपबोर्ड ओके बोला तो क्लिपबोर्ड के बेस पे देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया। वैसे ऑटोमेटिक सारा चीज बनता जाएगा। तो जो ऑप्शन आप लेना चाहो इस तरह से, जैसा भी आप चेंज करना चाहो आप यहाँ पे नंबर्स के साथ और साथ ही उसका चार्ट भी यहाँ पे डिजाइन करके आप देख सकते हैं। इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इसको मैं डेट में भी डाल सकता हूँ। देखिए डेट, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको आइटम को मैं यहाँ से, चलो फिल्टर में है ये, मैं यहाँ पर ये मैंने डेट, ठीक है, यहाँ से मैं कस्टमर को भी हटा देता हूँ, कस्टमर भी हट गया। ये डेट ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए डेट रखा हुआ है। इस डेट को मैं पकड़ कर यहाँ नीचे जाकर यहाँ पे रो पे छोड़ देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसा डेट आ रहा है, जनवरी फरवरी, ऑटोमेटिक जनवरी फरवरी ले लिया ना। मैं इसको क्या करता हूँ आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ गया। देखिए डेट को मैंने प्लेस किया और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मंथ, डेट, फिर डेट, है ना, डे भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है। तो इस तरह से डेट को पकड़कर मैंने यहाँ डाला, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखिएगा इस जगह पे मेरे पास जो डेटा है, इस डेटा में अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो डेटा है उसमें ज्यादा ईयर नहीं है। देखिए खाली 2012 का डेट ईयर है और जनवरी और फरवरी 2 ही महीने का है। इस वजह से मुझको कम डाटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो सिर्फ जनवरी, देखो जनवरी और फरवरी, है ना, तो इसी वजह से दिक्कत हो रहा है। नहीं तो फिर हम चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z करते देखिए पूरा डेट आ गया। क्या किया मैंने, जैसे मैं यहाँ डेट हटाता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ये डेट वाले फील्ड को लेकर ड्रैग करके मैं जाता हूँ और यहाँ पे रो पे छोड़ता हूँ। रो पे छोड़ते ही आप देखिएगा यहाँ जनवरी फरवरी आ गई। मुझको जनवरी फरवरी, मुझको डेट वाइज चाहिए, कंट्रोल Z कर दिया, देखिए आगे। अगर आपको मंथ के बेस पे लेना है तो मंथ के बेस पे भी ले सकते हैं। देखिए मैं ये रखा और मैं यहाँ पर देखिएगा मुझको नीचे यहाँ पर दिया है कि भाई मंथ के बेस पे देखना है क्या, तो बाकी सब मैं हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, सिर्फ मंथ। तो देखिए जनवरी फरवरी में क्या क्या हुआ। ठीक इसी तरह से आप कुछ और भी रख सकते हैं। ये मैंने हटाया, फिर डेट को मैंने यहाँ डाला और यहाँ पे इस बार मैं मंथ को हटा देता हूँ और मैं यहाँ डेट को हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 2 तारीख जनवरी, 15 तारीख को, इस तरह से ऐसे आप देख सकते हैं। तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन देखिएगा इंसर्ट में, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्लाइसर बोलकर दिया हुआ है ना, स्लाइसर। इसमें देखो ये बना हुआ है, देखो आइकॉन, ये फिल्टर का है ना। तो ये फिल्टर करने के लिए जो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ वही चीज काम करेगा। ये मैंने क्लिक किया इसको,
क्लिक करते ही ये विंडो आ गया और विंडो में पूछ रहा है किस बेस पे, तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ कस्टमर, कस्टमर टिक कर लिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझको एक ये विंडो आ गया, देखो तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, एक ये छोटा सा बॉक्स आ गया देखिए, और इस बॉक्स में क्या क्या डाला हुआ है देखो, कस्टमर का नाम आ रहा है, तो मैं कुणाल को सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये कुणाल का दिखा रहा है डिटेल, राम सेलेक्ट किया तो देखिए राम का, श्याम को सेलेक्ट किया तो देखिए श्याम का। तो ऐसे एक बॉक्स आ जाता है जिसमें फिल्टर लगा हुआ रहता है और आप बस क्लिक करते हैं तो अच्छा ग्राफिकल व्यू की तरह आपको शो कर रहा होता है। तो इस चीज के लिए भी हमको यहाँ पे ये ऑप्शन मिला हुआ है। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेटा को। तो डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पाइवोट। तो ऐसा पहले तो सिंपल तरीके से करके देखिए, अच्छे से हो जाता है आपसे तो हम आगे चल के थोड़ा एडवांस भी देख लेंगे इसका, ठीक है। दूसरा इसमें हम चले तो एक और ऑप्शन हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन में जैसे यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पर ये डाटा ले लेता हूँ, चलो ये मैंने डाटा लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। कई दफा क्या होता है, हमारे पास डाटा होता है उसका हमको चार्ट बनाना होता है, लेकिन चार्ट वैसा चार्ट नहीं बनाना हमको जैसा इसमें दिया हुआ है, इंसर्ट ये चार्ट। ये चार्ट क्या होता है, फुल पेज चार्ट बनता है पूरा पेज का। तो मुझको यहाँ पर दिया स्पार्क लाइंस बोलकर, जो क्या कर सकते हैं, एक सेल के अंदर बना सकते हैं चार्ट। ठीक है, कैसे, तो देखिए वही चीज हम सीखेंगे। यहाँ पे मैंने इस सेल को थोड़ा सा बड़ा किया और इस पे लिख दिया, समझ लो चार्ट। ठीक है, ये मैंने, और मैंने यहाँ पे रखा, इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ पे दिया देखिए लाइन कॉलन विन लॉस बोलकर। तो मैं लाइन को क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आप देखिए एक छोटा सा विंडो आ गया, और इस विंडो के अंदर क्या लिखा है देखो, डाटा रेंज। तो यहाँ पे डाटा का रेंज बताओ, तो ये मेरा डाटा है, तो ये मैंने इसको क्लिक प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया, तो इसका रेंज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लोकेशन रेंज पूछ रहा, मतलब कहाँ पे बनाना है, तो जहां पे बनाना है वो तो मैंने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, ये H है देखो H2, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है H2। लेकिन अगर आपने पहले से सेलेक्ट नहीं किया है तो उस सेल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे बता सकते हो। तो मैंने पहले से ही सेलेक्ट किया था तो ये रेंज दे दिया, और उसके बाद मैं कर लूंगा ओके। ये मैंने ओके किया, आप देखिए लाइन बन गया, तो लाइन चार्ट आपको बन गया, मिल गया। अब आप इसको पकड़कर नीचे खींच लो, ये मैंने पकड़ा, ये माउस पॉइंटर रखा, क्लिक प्रेस करके मैंने नीचे खींचा, जितनी दूरी तक मुझको चाहिए वहां तक लेकर गया और छोड़ दिया। देखिए ये बन गया मेरा सिंपल सा लाइन चार्ट सेल के अंदर। और जैसे ही मैंने ये बनाया, आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखो हेल्प के बाद स्पार्क लाइन बोलकर एक नया मेन्यू मिल गया। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ये टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ देखिए, लाइन लाइन ही बनाया ना हमने। अब आप इसको कॉलन बोल दो तो कॉलन बोल दिया, तो देखिए कॉलन में बन गया, देखो। तो ऐसे आप बदल सकते हो। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे दिया विन लॉस, विन लॉस को क्लिक करूं तो आप देखिएगा एक जैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये विन लॉस कैसा काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के लिए बताता है सिर्फ। पॉजिटिव नंबर इस तरह से नॉर्मल, चाहे वो कितने भी बड़े हो, यानी कोई भी बड़े साइज के नंबर हो उसको बॉक्स की तरह ही दिखाएगा, लेकिन ऊपर साइड में बॉक्स की तरह। नेगेटिव नंबर होगा तो नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे रखा -5 लिख दिया, तो देखिए जो नेगेटिव वाला था उसको नीचे कर दिया, बस इतना सा फर्क है इसमें। दूसरा यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शो बोलकर, हाई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। ये क्या चीज है, जैसे मैं पहले वाला ले लेता हूँ एक कॉलन, और देखिए हाई पॉइंट, ये मैंने क्लिक किया हाई पॉइंट, तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े नंबर्स थे उसको देखो हाईलाइट कर दिया, ठीक है, तो हाई नंबर। ठीक इसी तरह से दूसरा क्या दिया, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये है ना सबसे पहला वाला, देखो हाईलाइट कर दिया। ठीक ऐसे ही मेरे पास क्या दिया हुआ देखो, लो पॉइंट, लो पॉइंट जो सबसे कम है, देखो सबसे कम वाले को इसने देखो हाईलाइट कर दिया। ठीक ऐसे ही मेरे पास और दूसरा क्या है, लास्ट पॉइंट, ये मैंने टिक किया तो देखिए लास्ट वाले को हाईलाइट कर दिया। और एक इसमें लास्ट क्या दिया हुआ देखो, नेगेटिव, तो अगर मैं इसको टिक करूं तो नेगेटिव वाला देखिए ये -5, ये मैंने टिक किया तो देखिए सिर्फ यही हाईलाइट हुआ, देखिए पहला वाला, ये सेकंड मतलब, है ना। ये मार्कर अभी देखो काम नहीं कर रहा, तो ये कैसे काम करेगा, तो इसके लिए दिया हुआ देखिएगा, ये क्योंकि लाइन पे काम करता है, लाइन में, यानी लाइन चार्ट पे, ये लाइन वाला चार्ट, मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए अब ये लाइन चार्ट हो गया, और देखो ये मार्कर काम करने लगा। तो अगर मैं इसको टिक हटा देता हूं पहले, तो मार्कर करेगा क्या, जहां जहां जैसे ये 55 75, तो ये पॉइंट्स बनाएगा उस जगह पे। देखिए टिक करता हूं मैं, और देखिए पॉइंट्स बन गया, देखिए, है ना, इस तरह से। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, मार्कर्स। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल यहाँ से आपको अलग अलग कलर के समझ लो दिए हुए हैं,
तो आप ये अलग अलग कलर के लाइन चार्ट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ूं तो दूसरा ऑप्शन दिया देखिए स्पार्क लाइन कलर्स। तो इसमें जो कलर दिया उसको सेलेक्ट करो, या फिर यहाँ पे जाकर अपनी मर्जी का यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर का बनाना है। ठीक, इसके नीचे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे मार्कर कलर्स। मार्कर कलर्स मतलब जो अभी हम लोग इसको यूज कर रहे थे इसी का कलर। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, यानी कॉलन ले लेता हूँ। ये मैंने कॉलन ले लिया और ये मैंने हाई कलर यानी हाई पॉइंट ये मैंने टिक किया। हाई पॉइंट देखो ये रेड कलर में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मार्कर में और यहाँ पे हाई पॉइंट में जाकर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जिसका भी हाई पॉइंट है उसको ग्रीन कर दो। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए ग्रीन हो गया। तो ऐसे हाई पॉइंट, नेगेटिव, इसमें जो भी आपको दिया हुआ हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर या नेगेटिव पॉइंट्स, उसका आप अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं, इसके लिए दिया। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, एक्सिस। ये एक्सिस किस लिए, याद होगा आप लोगों को, हमने चार्ट बनाया था तो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये रहता है, उसी को ये बता रहा है एक्सिस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल एक्सिस बोल के पहले से बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। इसके नीचे देखिए दिया हुआ शो एक्सिस बोलकर दिया, तो एक्सिस शो करने के लिए दिया। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैंने लाइन वाला ले लिया, ये मैंने लाइन वाला ले लिया, ठीक है, ये लाइन। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखो यहाँ पे 78 और ये 49 क्या दोनों बराबर नहीं लग रहा है देखने से? 78 भी उसी जगह पे खत्म हो रहा है, 78 भी उसी लास्ट जगह पे जाके खत्म हो रहा है, और यहाँ पे 49 भी उसी जगह पे सेम सेम हो रहा है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, 78 ऊपर होना चाहिए था और 49 को थोड़ा नीचे होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सभी का जो एक्सिस लाइन है सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग। देखिएगा यहाँ पे मैं चलूं तो यहाँ पे चलने पे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया, देखिए वर्टिकल एक्सिस मिनिमम वैल्यू ऑप्शन, वर्टिकल एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू एक्सिस। मिनिमम मैक्सिमम याद होना चाहिए, चार्ट में हमने पढ़ा था, मिनिमम नीचे वाले को बोलते हैं, मैक्सिमम ऊपर। जब भी हमने मैक्सिमम लिया तो सबसे ऊपर पहुंच गया और मिनिमम नीचे, तो वही सेम चीज। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन, सेम फॉर ऑल, यानी सभी जितने भी चार्ट बने 1 2 3 4 इन सभी के लिए जो हमारा एक्सिस है वो सेम होना चाहिए। तो मैं चलो सेम कर देता हूँ पहले, तो ये मैंने टिक किया, देखिए थोड़ा सा चेंजेस आया। अब मैं फिर से यहाँ पे मैक्सिमम वाले को भी सेम कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब इन सभी के लिए क्या हो गया, एक्सिस लाइन बराबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बराबर करने के लिए अब यहाँ पर मैं चलता हूँ इस जगह पे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर ऑटोमेटिक तो देख लिया, कस्टम कस्टम दिया हुआ है। कस्टम से मतलब हम देना चाहते हैं। और मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम क्या होता है, ये नीचे बॉटम वाला, ठीक है, और मैक्सिमम कौन सा हुआ, ये ऊपर। तो मिनिमम मैक्सिमम में हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर इस जगह पे मैं बोलूंगा कि जिनको भी समझ लो 50 से ज्यादा मिले हैं उसको दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मिनिमम कितना, 50। जिनको भी मिनिमम 50 मिले उसको दिखाना है, उसके ऊपर को नहीं दिखाना, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि 50 तक को वाले को दिखाना है, 50 से नीचे वाले को नहीं दिखाना है। समझ में आ गया? 50 से नीचे कौन सा, ये 48, 5 और 49, ये सभी 50 के नीचे है तो इसको नहीं दिखाएगा, 50 के ऊपर वाले को दिखाएगा। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये मैंने डाल दिया मिनिमम वाले में, मैंने कस्टम वैल्यू, और इसके अंदर पहले से क्या डाला हुआ, 0, मैंने 0 को कर दिया यहाँ पे 50। देखिए अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो देखिए सभी में कुछ ना कुछ गायब हो गया। और इसमें देखिए ये पहले वाले में देखो 3 ऑप्शन गायब हो गए, सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, 55 और 75, बाकी सारे गायब हो गए इस तरफ, 48, 5, 49 ये सब गायब। और यहाँ पर क्या गायब हो गया, ये 44 गायब हो गया, और यहाँ पे 25 वाला देखो, ये बीच वाला लाइन भी गायब हो गया ना। तो इस तरह से ये गायब हो गए। तो जो भी 50 से कम वाले हैं उसको नहीं दिखाएगा। सेम इसी तरह से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और अब मैं चलता हूँ यहाँ पर। अब मैंने मैक्सिमम वाले को किया, तो मैक्सिमम वाले में कर देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे वैल्यू 70 तक मैं रखता हूँ, ठीक है। तो कहाँ तक का दिखाएगा, 70 तक वाले को दिखाएगा, 75 वालों को नहीं दिखाएगा। तो ये 75, उसके ऊपर वालों को नहीं दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट रेंज डाल देता हूँ 70 और ओके कर दिया। तो देखिए इसका एक नहीं दिखा रहा, देखो एक ब्लैंक हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या था, एक 75 है, तो 70 के ऊपर वाले वैल्यूज को वो नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम चले तो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, पहले तो मैं इसको कंट्रोल Z
देखने को मिलता है, इस पे हम चलें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक्सिस, और एक्सिस के अंदर यहाँ पे देखिए दिया है शो एक्सिस। इसको मैं क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे एक्सिस शो हो रहा है, एक्सिस लाइन देखो, ये ब्लैक कलर का लाइन आ रहा है, उसी को कहते हैं एक्सिस लाइन देखने के। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ यहाँ पे देखो, प्लॉट डाटा राइट टू लेफ्ट, वही सेम याद होगा उसमें भी हमने देखा था, डाटा को एकदम लेफ्ट से राइट की तरफ कर दो, जो लास्ट था उसको पहले कर दो, या फिर राइट टू लेफ्ट उसको उल्टा घुमा दो। तो बस डाटा को घुमाने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उल्टा अगली तरफ देखिए ये घूम गया। तो इस तरह से आप लेफ्ट टू राइट ये चीज घुमा सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा इसके अंदर एक्सिस में एक और चीज दिया, देखिए डेट एक्सिस टाइप। ये डेट एक्सिस टाइप क्या है, जैसे कि अगर हमारा कोई डाटा डेट के साथ रिलेट करता है, मतलब जैसे कि मेरे पास कोई डाटा है यहाँ पर, ये मैं थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा जैसे 1/12/2024, दूसरा मैं डेट डालता हूँ जैसे 3/12/2024, और फिर यहाँ पे डालता हूँ मैं 6/12/2024। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेट मिसिंग है ना, एक यहाँ पे 2 तारीख मिसिंग है, यहाँ पे 4 और 5। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं करता हूँ चार्ट बनाता हूँ, इंसर्ट लाइन, और ये आ गया, और यहाँ पर हमको मिल जाता है डाटा रेंज। तो डाटा रेंज मैंने दे दिया डाटा को पकड़कर, और फिर ओके कर दिया, ये मेरा बन गया देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ देखो डेट एक्सिस टाइप, ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करते ही मुझको फिर ये क्या पूछता है देखो, ये मुझको पूछ रहा है डेट वैल्यू बताओ, डेट वैल्यू जहां पर भी आपने लिखा उसको बताओ। तो डेट वैल्यू ये लिखा हुआ है ना मेरा ऊपर, तो यहाँ पर मैं सिंपल डेट वैल्यू को सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने डेट वैल्यू को सेलेक्ट किया, और फिर मैं कर दूंगा इसको ओके, ये मैं ओके कर देता हूँ। ये अभी यहाँ पर देखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ कॉलन में, ये मैंने कॉलन ले लिया, देखिए ये कॉलन। अब इसमें क्या फर्क पड़ा आप देखिएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 तारीख मिसिंग है ना, तो 2 तारीख के लिए यहाँ पे देखिए एक गैप मिसिंग है, देखो एक गैप एक्स्ट्रा बना हुआ है, और यहाँ पर कितने छूटे हुए, 4 और 5, तो यहाँ पर 2, देखिए 2 के लिए यहाँ पर स्पेस छूटा हुआ देखिए। तो ऐसे जो जो डेट मिसिंग होगा उसके लिए वो क्या कर देता है, यहाँ पे गैप बना देता है ना। तो इस तरह से करने के लिए वो दिया डेट एक्सिस। तो डेट एक्सिस में जो भी डेट मिसिंग होगी उसके हिसाब से यहाँ पे गैप बनता जाएगा, एक है तो एक मिसिंग के हिसाब से, ज्यादा है तो ज्यादा के हिसाब से गैप वो मेंटेन करेगा। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्रुप अनग्रुप बोलकर दिया है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये जो डाटा है इसमें देखो, किसी भी साइड में मैंने क्लिक किया, किसी भी एक के ऊपर क्लिक करता हूं, देखो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब कैसे हैं, ग्रुप है। आप इसको अनग्रुप बोलो, जिसको सेलेक्ट किया उसको क्लिक किया तो आप देखिए ये अनग्रुप हो गया। यहाँ पे साइड में क्लिक करता हूँ, एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये सारे सेलेक्ट हो गए, लेकिन मिडिल वाला नहीं हुआ क्योंकि वो हट गया उससे। यहाँ पे क्लिक किया, इसको अनग्रुप बोला तो देखियो अब ये मिडिल वाला हट गया, देखिए, है ना। तो ऐसे अनग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करना है तो उसको सेलेक्ट कर लो, और फिर ग्रुप का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, उसको क्लिक कर दो तो ये ग्रुप हो गया। ऐसे ऐसे ग्रुप कर सकते हैं आप, देखिए, है ना, इस तरह से। सारे के सारे अनग्रुप हो गए। मैं यहाँ पे ग्रुप ग्रुप को क्लिक किया, अब देखिए ये ग्रुप हो गया एक साथ, ठीक। लास्ट ऑप्शन क्या दिया है इसमें, क्लियर। तो ये मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन। तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया और क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन क्लिक किया, देखिए क्लियर हो गया। या फिर यहाँ पे क्लिक किया क्लियर, तो यहाँ पर बोला क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं सारे के सारे हट गए। तो ऐसे हटा सकते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ एक स्पार्क लाइन, या सबसे पहले का ये दिया, देखिए एडिट डाटा। तो इस पे मैं चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हमको कुछ ऑप्शंस मिले, एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डाटा। इसका ग्रुप एक साथ ग्रुप का, या फिर सिंगल सिंगल एक का करो, या फिर सबका एक साथ। तो मैं जैसे ग्रुप पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रुप का चेंज करने के लिए आपको दिया, देखिए डाटा रेंज सबका एक साथ, या फिर लोकेशन चेंज करना हो तो उसके लिए, तो दोनों के लिए। और अगर आप सिंगल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले जाओ और ये एडिट सिंगल स्पार्क लाइन पे क्लिक करो तो ये सिंगल, ये देखिए ये सिंगल डाटा, इसका कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ऐसे डाटा रेंज चेंज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया। साथ ही यहाँ पे इसके साथ एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखोगे हाइड एंड अनहाइड सेल्स, अनहाइड नहीं एम्प्टी सेल्स, हाइड एंड एम्प्टी सेल्स।
एम्प्टी सेल्स मतलब जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने यहाँ क्या किया, ये 5 को हटा देता हूँ, देखो ये मैंने डिलीट कर दिया 5। तो आप देख सकते हैं मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे ये देखो गायब हो गया ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गायब हो गया। तो करना क्या चाहिए ये पूछ रहा है, देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पर मैं चलूं और यहाँ पर हाइड एंड एम्प्टी सेल इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या सेलेक्टेड है। तो क्या करना, गैप कर देना, क्या सेलेक्टेड है देखिए, गैप कर देना। अगर कोई चीज नहीं है तो उसके बीच में क्या करना, गैप कर देना। या फिर आप क्या करना, जीरो मान लेना, मतलब अगर ये सेल में कुछ नहीं है तो उसको क्या मान लो, जीरो, जीरो मान के कर लो। या फिर कनेक्ट डाटा पॉइंट लाइन, पॉइंट विथ लाइंस, कैसे, जैसे चलो मैं जीरो कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो ये क्या कर लिया, इस पॉइंट को जीरो माना और देखो नीचे तक चला गया, है ना, नीचे जाकर फिर ऊपर गया 49 क्योंकि ऊपर है। दूसरा, अगर इसी की जगह पे मैं इसको क्या कर लूं, ये मैंने पॉइंट हिडन एंड एम्प्टी सेल और यहां पर जाकर मैं कनेक्ट डाटा पॉइंट्स विथ लाइन, ये क्या करेगा, ये यहां पर देखिएगा इस जगह से यहां नीचे आया फिर ऊपर गया क्योंकि उसने जीरो मान लिया। अगर ये मैं तीसरा नंबर का सेलेक्ट कर लूं तो ये क्या करेगा, ये यहां से डायरेक्ट एक लाइन खींच देगा यहां तक, वो नीचे नहीं जाएगा। इसका यही मतलब है, कनेक्ट डाटा डायरेक्ट। तो देखो मैं अब इसको टिक करता हूं और ओके करता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखना, यहां से यहां तक डायरेक्ट एक लाइन बन जाएगा। ओके किया, देखिए डायरेक्ट एक लाइन बन गया, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा, नीचे जाना ही नहीं है क्योंकि उसको उसने कुछ जीरो नहीं माना। और दूसरा क्या था, गैप, तो उसने क्या किया था, इसके बीच में गैप ले आया था। तो इस तरह से ये करने के लिए हमको ये ऑप्शन दिया है। तो एक छोटा सा बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कभी ऐसा मौका मिले कि आपको चार्ट बनाना हो और सेल के अंदर ही बनाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इन चीजों को करके देखिएगा एक बार, है ना। तो देख लेना, आप लोगों के कंप्यूटर में डाटा रखा है सी ड्राइव में, देखना फॉर्मूला नाम का, अगर उसके अंदर ना हो तो मुझको बताना, ठीक है।